प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरा नाम बलविंदर सिंह है और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी तारीख और समय के साथ है। क्या वो भविष्यवाणी है? उसके लिए इस लड़के ने जो कहा था, ये लड़के का नाम कौशल है, इसने कहा था कि एक ऐसी भविष्यवाणी मुझे दो जो मैं भविष्यवाणी अपनी डायरी पर लिख सकूं, दिन और तारीख और समय के साथ हो। चलो एक आप कर दो, हम तो झूठे, हमारा बाप भी प्रॉपर जी झूठा। एक आप कर दो, कोई भी कर दो, ठीक है, जिससे हमें पता चले। मैं भविष्यवाणी भी ऐसे ही चाहता हूँ। आगे के समय में मेरे साथ क्या होगा बता दोगे? मेरे साथ मेरी लाइफ में क्या होगा आगे के समय में, और इस देश के बारे में भी बताओ। तो बात करूंगा भविष्यवाणी की दिन, तारीख और समय के साथ जो है उसके साथ, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा प्रभु के वचन से कि प्रभु का वचन क्या कहता है। तो प्रभु ने सबसे पहले जब वो जी उठने के बाद अपने चेलों के साथ भोजन कर रहे थे और भोजन करने के दौरान प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से ये पूछा था कि क्या पतरस तू सबसे ज्यादा मुझसे इन सबसे अधिक प्रेम करता है? तो पतरस ने कहा था, हाँ प्रभु, मैं इनसे अधिक प्रेम करता हूँ। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मेरे मेमनों को चरा। फिर प्रभु यीशु मसीह ने दूसरी बार पूछा, ये प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद की घटना है। तब उसने दूसरी बार पूछा यही सवाल और सेम उत्तर पतरस ने दिया। तब प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। जब तीसरी बार पूछा तो तीसरी बार जवाब में प्रभु ने क्या कहा था? मेरी भेड़ों को चरा। अब बात आती है, जब प्रभु ने कहा मेरी भेड़ों की रखवाली कर, तो क्या वो वचन सिर्फ और सिर्फ पतरस के लिए है? अगर वो वचन सिर्फ और सिर्फ पतरस के लिए है तो ये पूरी बाइबल कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए लिखी गई, किसी ना किसी के लिए वो वचन बोले गए। तिमुथियुस को लिखा गया, थिस्सलुनी को लिखा गया, कुरिन्थियों को लिखा गया, तीतुस को लिखा गया। ठीक ऐसे करके प्रभु यीशु मसीह ने कहीं यहूदियों के लिए, कहीं यूनानियों के लिए और कहीं किसी और के लिए बोला। तो आज हम लोग इन वचनों को फॉलो क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग जो है प्रभु की प्रजा बन गए। जब वचन कहता है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब उसने हमें संतान होने का अधिकार दे दिया तो अब हम उसकी निज प्रजा हैं। जब हम उसकी निज प्रजा हैं तो ये वचन हमारे लिए है। यहां जहां पतरस का नाम आया है वहां अपना नाम कभी रख के देखना। वचन तुम्हें कहेगा कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। अब रखवाली से क्या मतलब है? प्रभु ने क्यों कहा? क्योंकि बहुत सारी भेड़ें जो प्रभु की हैं वो नाश हो रही थी और हो जाती। उसे पता था प्रभु को कि आने वाले समय में नाश होगी और इसलिए प्रभु ने यह पहले ही चेतावनी दे दी। फिर उसके बाद यहूदा की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसमें एक ही अध्याय है, पढ़ के देखना, उसकी 23वीं आयत, वहां वचन ये कहता है, प्रभु का वचन, कि बहुतों को आग से झपट कर निकालो और बहुतों पर भय के साथ दया करो। अब जब आग से झपट कर बाहर निकालने की बात आती है तो प्रभु का वचन ये कहता है, वहां सीधा सीधा उसका अर्थ यही है कि जो आत्माएं नाश हो रही हैं, जो नरक की ओर जा रही हैं, उन्हें उस नरक की आग में से झपट कर बाहर निकालना। कैसे निकालेंगे? वचनों के साथ, अच्छी शिक्षा देकर। जब अच्छी शिक्षा किसी को देंगे तभी वो उन नरक की आग से बाहर निकलेंगे। आज बहुत सारे मसीह लोग भी जो है नाश हो रहे हैं। क्यों? अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर किसी एक चरवाहे के पीछे, वो चरवाहा चाहे उन्हें कहीं भी लेके जाए, उसके पीछे चले जा रहे हैं और बाइबल से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वचन वो पढ़ते नहीं है। अब बात करता हूं भविष्यवाणी की। जब इस लड़के ने यह कहा कि भविष्यवाणी करके बताओ, तो मैं तुमसे यह पूछना चाहता हूं, कौशल बेटे, क्या तुम प्रभु की परीक्षा करना चाहते हो? जैसे मत्ती अध्याय 4 में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। किसे? यीशु मसीह को। क्या परमेश्वर को कभी भूख लग सकती है? नहीं, वो अलग टॉपिक है, कभी उस पर मैं फिर से बात करूंगा। लेकिन वहां लिखा है, परखने वाले ने आकर उससे ये कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। दो बातें यहां पर हैं। एक, उसने कहा कि घोषणा कर। आज बहुत सारे प्रचारक कहते हैं ना, घोषणा करो, घोषणा करो। यहां पर वो एक लुभावनी बात करता है शैतान, जिसे परखने वाला कहा कि तुम इस पत्थर को घोषणा करके रोटी बना सकते हो। दूसरी बात यहां पर जो मैं भविष्यवाणी से जोड़ रहा हूं वो ये है कि जब परखने वाले ने ये कहा कि ये रोटी बन जाएगी, क्योंकि परमेश्वर जो भी बोलता, अपने मुख से जो वचन निकालता है वो पूरा होता है। आज तुम लोग उस परखने वाले की तरह से ये बात करते हो अपने मुंह से कि ऐसी भविष्यवाणी कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। हम किसी की तरह तुक्के वाली भविष्यवाणी नहीं करते।
अब मैं बताता हूं कि तुम लोगों के लिए जो प्रभु का वचन है वो क्या कहता है। प्रभु का वचन 1 कुरिन्थियों उसका 1:18 अगर पढ़ें तो वहां लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। मैं ये वचन क्यों बता रहा हूं, क्योंकि क्रूस की कथा क्या है, जब से जेनेसिस हुआ यानी उत्पत्ति हुई तब से लेकर रेवलेशन तक सारी क्रूस की कथा ही चल के आ रही है। कैसे पाप आया, कैसे पाप का निवारण है, कैसे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने कैसे क्रूस की वो मृत्यु सह ली हम जैसे पापियों के लिए जो प्रतिदिन पाप कर जाते हैं, और तुम जैसे लोगों के लिए जिनको प्रभु बचाना चाहता है। लेकिन तुम बचना नहीं चाहते, तुम पापाओं के पीछे भागना चाहते। 1 शमूएल 2 अध्याय उसकी 29 आयत पढ़ के देखना। वह कहता है, तुमने अपने पुत्रों का मुझसे ज्यादा आदर किया। प्रभु का वचन कहता है, अपने माता पिता को मुझसे जो अधिक प्रिय जाने वो मेरे योग्य नहीं। तुमने अपने माता पिता से भी ज्यादा जो प्यार जो प्रेम है वो इन प्रचारकों को दे दिया। मैं ये नहीं कहता कि इनसे प्रेम मत करो, लेकिन प्रेम करो सिर्फ उतना जो बाइबल कहती है, और बाइबल के वचनों को पढ़कर समझो कि क्या ये जो भविष्यवक्ता है, क्या ये प्रचारक जो है हमें उस अनंत जीवन की ओर लेके जा सकते हैं या नहीं। कहीं इनकी शिक्षाओं से हम अनंत काल के उस मृत्यु में ना चले जाएं। ये पढ़कर समझने की बात है। अगर कोई पढ़कर समझेगा तो ठीक है, नहीं समझेगा तो क्रूस की कथा तो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है ही। फिर तुम सब पर ये जो बात ये फिट बैठेगी, ये वचन बिल्कुल फिट बैठेगा। तो मसीह में प्रियो, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।